नदी के किनारे एक गांव बसा था गोविंदपुर। उस गांव के पास में एक जंगल भी था। गांव के सभी लोग कहते थे जंगल के पीछे पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वो कभी भी इंसान रूप में आ जाता था और गांव के लोगों को खाता था। उस जंगल के अंदर एक चुड़ैल भी रहती थी जो अपना रूप लड़की के अंदर बदल लेती थी। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से। चुड़ैल अपना रूप बदलती है और गांव में चली जाती है। वहाँ पर दूसरी तरफ चीता अपना रूप बदलकर झाड़ियों में छिपकर बैठा था। आज तो बस कोई मोटा तगड़ा शिकार हाथ आ जाए। तभी चीते की नजर चुड़ैल पे पड़ती है जो अपना रूप बदलकर गांव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चीता इंसान के रूप में चुड़ैल के पास चला जाता है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चुड़ैल शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात चुड़ैल की आँख खुलती है तो उसके साथ वीर नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सो रहे थे, इतनी रात को कहाँ गए? देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में देखती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज आती है। चुड़ैल आवाज की तरफ जाती है। वहाँ पर वीर होता है। वीर आधा चीता और आधा इंसान था और एक इंसान को खा रहा था। ये सब क्या है? वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में जीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चुपचाप जाकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्योंकि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी आदमी को कच्चा खाते हुए भी देखा है। अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। पर रूपा, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारकर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रूपा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गाँव में जाती है उन्हें आगाह करने के लिए। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने। रूपा की बात सुनकर सभी गांव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। रूपा उसके पति के बारे में सब कुछ बता देती है। गांव वाले सच ना मानकर, हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? ऐसा बोलकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन चीता गांव में आता है और एक लड़के को उठाकर चला जाता है। मेरा बच्चा, वो चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। कोई तो बचाओ मेरे पिंटू को। तभी चुड़ैल को ये सब कुछ पता चल जाता है और चुड़ैल उसे बचाने के लिए चली जाती है। अरे हम सब भी चलते हैं बिमला बहन के बेटे को बचाने। चलो सब जंगल में। चुड़ैल उसे पूरे जंगल में ढूंढती है और थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वीर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और चुड़ैल को बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में हम लोगों के लिए तुम अपने पति से भिड़ गई। तुम हम लोगों का भला चाहती हो, बुरा नहीं। हम सब ने तुम पर यकीन ना करने का नतीजा देख लिया। वो चीता हमारे गांव के बच्चे को उठा कर ले गया है। तुम चुड़ैल होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो। मेरे बच्चे को बचा लो, मैं विधवा औरत, वही तो एक मेरे जीने का सहारा है। फिर चुड़ैल जोर से आवाज देती है, वीर, तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। तभी वहाँ पर वीर आ जाता है। चीता के सामने चुड़ैल वापस लड़की बन जाती है। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो, दूर विमला का बेटा खड़ा होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं।